हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों दिसंबर लास्ट आ रहा है और इस वक्त मैं बात कर रही हूँ अपने गार्डन में लगे हुए हारमन 99 एप्पल प्लांट की। रूट स्टॉक पे ये ग्राफ्टेड है और इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये लो चिलिंग एरिया के लिए बहुत ही स्पेशल है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सहन करने की बहुत ही अच्छी इसमें पावर होती है, कैपेसिटी होती है और फ्रूट भी बहुत जल्दी आता है। प्लांट का साइज बहुत कम बनता है, यानी कि ड्राफ्ट वैरायटी का प्लांट रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो फ्रूटिंग होती है वो काफी जल्दी और हैवी मात्रा में होती है, तो एक आइडियल प्लांट है आपके होम गार्डन के लिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा 2.5 साल का प्लांट है, क्योंकि अप्रैल लास्ट में जाके 3 साल का होगा। लास्ट ईयर भी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन प्लांट पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसके सभी फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप कर दिए और इंतजार किया इसकी कंप्लीट हाइट का। इसके बाद देखिए, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इससे अच्छी फ्लावरिंग ले पाऊंगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपने प्लांट के चारों तरफ देखिए एक रिंग नुमा बना लेना है हमें। जो प्लांट का ट्रंक एरिया होता है यानी तना होता है, उससे लगभग 1 फीट का सर्कल बनाकर वो मिट्टी हमें नहीं हटानी है, क्योंकि उस जगह प्लांट की मेन रूट्स होती है। और साइड में एक रिंग बनाई है जिसको थावला के नाम से भी कहा जाता है, बट मैं इसको रिंग ही कहती हूँ, एक सर्कल कहती हूँ। प्लांट के चारों तरफ लगभग आपको 8 से 10 इंच मिट्टी इसमें से निकाल लेनी है और ये मिट्टी निकालने के बाद कम से कम 2 दिन आपको प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसकी रूट एरिया में जो भी फंगस वगैरह कोई इन्फेक्शन है वो स्टरलाइज होकर, यानी कि धूप लगने से पूरी तरह स्टरलाइज हो जाएगा और वहां से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर देंगे खाद। ये आप देख सकते हो मेरा गोट मैन्योर है, जो बकरी की खाद होती है, पूरी तरह से डिकम्पोज है। तो इसको मैं इसके चारों तरफ अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी, फैला दूंगी, क्योंकि प्लांट से जब हमें अच्छी फ्रूटिंग की आशा होती है, अच्छी फ्लावरिंग की आशा होती है, तो उसके लिए हमें इसको पोषण भी पूरी तरह से बढ़िया वाला देना होता है। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से मैं अपने गार्डन में सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और उसी का नतीजा होता है कि मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर देंगे हम नीम खली। ये देख सकते हैं नीम की खली है, जो फंगस को या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को प्लांट के रूट एरिया में आने से रोकती है। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, लगभग 2 से 3 मुट्ठी ये मैं अपने प्लांट के अंदर डाल दूंगी, इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी, चारों तरफ फैल जाएगी। नीम खली दोस्तों बिल्कुल सरसों की खली जैसी होती है, बस थोड़ा सा इसका कलर लाइट होता है। यहाँ आप देख रहे हो ये सरसों की खली है, इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक और येलोइश होता है। तो सरसों खली का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट इसका मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसको डिकम्पोज करके। और ये देखिए, नीम खली से प्लांट के अंदर एक तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरा उसकी जो लीव्स होती है उनके अंदर शाइनिंग आती है, यानी कि नई पत्तियां जो आएगी वो डिजीज फ्री होगी और बहुत अच्छे से हेल्दी सूट्स इसके अंदर निकल के आएगी। दोस्तों, जो भी पहाड़ी एरिया में पौधे लगे होते हैं उनमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पहाड़ों में जब रहते हैं तो वहां से उनकी रूट कैल्शियम गेन कर लेती है, लेकिन यहाँ पर प्लेन एरिया में कैल्शियम की अक्सर प्लांट के अंदर कमी होती है। तो उसके लिए यहाँ आप देख रहे हो मैं दे रही हूँ बोन मील। बोन मील भी आप दे सकते हैं। अगर आप बोन मील को लाइक नहीं करते तो इसकी जगह पे आप चूना भी दे सकते हैं। चूने का जो पाउडर होता है, भुजा हुआ चूना, या तो उसको आप भिगो कर स्प्रिंकल कर दे, मतलब ड्रिंचिंग कर दे, या फिर इस तरह उसके पोटिंग सॉइल के अंदर मिक्स कर दे। बट मैंने यहाँ अपने प्लांट के अंदर बोन मील दिया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और मेरी मिट्टी में इसमें बिल्कुल नीचे मैं इसको दबा दूंगी तो कोई ऐसी कोई इसमें स्मेल वगैरह का भी कोई इशू नहीं रहेगा। एप्पल प्लांट को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कैल्शियम की पूर्ति आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बोन मिल दीजिए या फिर इसमें आप चूने का जो लिक्विड बनाकर, भुजे हुए चूने का, उसको भी प्लांट के अंदर ड्रेंचिंग कर सकते हो, जिससे प्लांट को काफ़ी स्टेमिना मिलता है और उसको फ्रूटिंग करने में भी हेल्प मिलती है। दूसरी बड़ी चीज़ दोस्तों, किसी भी प्लांट को फ्रूटिंग स्टेज के लिए पोटाश की आवश्यकता होती है। तो पोटाश वैसे तो मैं जो होममेड फर्टिलाइजर बनाती हूँ उसके अंदर काफ़ी हद तक मेरे प्लांट को मिल जाता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑर्गेनिक पोटाश लिया है और इसकी भी लगभग 1 मुट्ठी मैं अपने प्लांट के अंदर दे दूंगी, ताकि मेरे प्लांट में पोटाश की कमी ना हो और ये आने वाले समय में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करें, और ना केवल फ्लावरिंग करे बल्कि वो सारे फ्लावर्स फ्रूट में भी कन्वर्ट हो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे दीमक का अटैक रहता है तो
थोड़ी सी दीमक की दवा इस टाइम पे जरूर डालें अपने प्लांट्स के अंदर। जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया है यानी जो गोट मैन्योर दिया है, तो उसके अंदर में भी दीमक आ सकती है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा हमें इसके अंदर 2-4 ड्रॉप इस तरीके से छिड़क देनी है। और देन उसके बाद जो मैंने ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, इसके अंदर मैंने गोमूत्र को ऐड किया है, गुड़ को ऐड किया है। और देखिए जो छाछ होती है हमारे पास यानी बटर मिल्क जो होता है, उस सब को डिकम्पोज करके सरसों खली के साथ मैंने ये रेडी किया है। इसकी एक बाल्टी, ये लगभग 10 लीटर की बाल्टी है, ये मैं अपने इस प्लांट के अंदर दूंगी। इससे प्लांट को 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमने इसके अंदर सॉलिड फर्टिलाइजर डाला है वो तुरंत डाइल्यूट हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज, इस समय सर्दियों का टाइम है और टेम्परेचर बिल्कुल लो हो चुका है, यानी कि रात के समय 2-3 डिग्री हो जाता है। तो इस समय प्लांट को थोड़ी सी हीट की आवश्यकता होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रूट को बचाने के लिए। तो उसके लिए सरसों खली जो है बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर, ये प्लांट को ठंड से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। और इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर देखिए इसके अंदर ड्रेंच कर दिया है, भर दिया है इसमें। इसके बाद ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है, यानी कि प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी देगा। और इसके बाद इसको हमें कर देना है कवर। कवर करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अगर हम इस तरीके से ओपन टू सन छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज है वो सारे खत्म हो जाएंगे, सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट रेज से वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको इस तरीके से पूरी तरह से कवर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो हमने अपने प्लांट में जो फर्टिलाइजर दिया है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। और कवर करते वक्त एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जो इसका ग्राफ्टिंग एरिया है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से मेरा प्लांट ग्राफ्ट है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको मिट्टी के बाहर रखना है, इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। बस ये किसी भी ग्राफ्टिंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी ये पॉइंट होता है, क्योंकि हम अगर इसको यहाँ तक मिट्टी चढ़ा देंगे तो होगा क्या कि नीचे से कोई जंगली शूट्स जिस पे ये ग्राफ्ट किया गया है वहाँ से शूट्स निकलेगी और ऊपर प्लांट की सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मेन जो फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है ये सूख जाएगा और नीचे से जंगली शूट्स पैदा हो जाएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी एप्पल प्लांट को फर्टिलाइज करने की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।